हेलो गाइस। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पहला टाइप्स था रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, चौथा था वर्टिकल मैट्रिक्स, पांचवा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस पांचों प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम टाइप 6 के और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स का टाइप 6 है उसका नाम है वर्ग आव्यूह। उसका नाम है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम हिंदी में, अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब चूंकि आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू को कहते हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम वर्ग आव्यूह का परिभाषा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग आव्यूह के बारे में। तो इसका परिभाषा है वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या वो बराबर हो जाए स्तंभों की संख्या का। वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब पंक्ति की जो संख्या है m, पंक्ति की जो संख्या है m वो बराबर हो जाए स्तंभों की संख्या n से, तब इस टाइप के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसी बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम आव्यूह का नाम रखते हैं a। इस आव्यूह में मान लिया जाए कि यहाँ पे जो अवयव है a है, b है, c है, d है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पंक्ति की जो संख्या है वो है कितना, ये है पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, अर्थात पंक्ति की जो संख्या है वो है 2। स्तंभों की जो संख्या है वो भी कितने है, 2 है। तो बताइए इसका कोटि कितना हो गया, 2/2। तो यहाँ पंक्ति की संख्या m जो है m 2 और स्तंभ की संख्या जो है n, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। दोनों का वैल्यू 2-2 है, इसलिए हम इस आव्यूह को वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे। उसी तरह से एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं b। मान लिया जाए बी मैट्रिक्स में जो अवयव है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इसमें जो पंक्ति की संख्या है कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। पंक्ति की संख्या 3 है। स्तंभ की संख्या कितनी है, तो स्तंभ की संख्या भी 3 है। यहाँ पर पंक्ति की संख्या m बराबर हो गया स्तंभ की संख्या n से, इसलिए आव्यूह b को हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, अब आगे इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम क्या है, टाइप 7। उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे शून्य आव्यूह को हम अंग्रेजी में जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जिसको कि हम नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बोले कि नल मैट्रिक्स बोले, बात एक ही, जिसको कि हिंदी में हम शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये शून्य आव्यूह होता क्या है, ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा को समझने का पहले प्रयास करते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव जीरो हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो दिखाई पड़े, उस तरह के आव्यूह को, उस तरह के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू बात को समझते हैं। मान लिया जाए एक आव्यूह है जिसका नाम मैंने रख लिया a। इसमें जो जितना अवयव है सबको हम क्या बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, अब शून्य आव्यूह को हम सूचित करते हैं क्या चीज से, जीरो से, है ना। तो बताइए अब हम एक जगह पर अगर हम जीरो भी रखते तो कोई दिक्कत है नहीं ना, हम इसको क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे। अगला एग्जांपल बोल सकते हैं शून्य आव्यूह क्या है, इसका सभी अवयव जितना भी अवयव हो सब क्या दिखाई पड़े, सभी जीरो दिखाई पड़े, सभी अवयव जीरो हो, तो इस तरह के आव्यूह को, इस तरह के मैट्रिक्स को हम शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम
अवयव के प्रकार में आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। डायगोनल का कॉन्सेप्ट अर्थात विकर्ण की अवधारणा, विकर्ण की अवधारणा, ठीक है। अब आइए डायगोनल के बारे में आपको समझाते हैं। ये डायगोनल होता किसमें, मान लिया जाए कि ये वर्ग है या आयत है, इसमें दो विकर्ण होगी, इसमें दो विकर्ण होगी। पहला विकर्ण, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ दो विकर्ण है, पहला विकर्ण है एसी, पहला विकर्ण है एसी और दूसरा विकर्ण क्या है बीडी, बीडी विकर्ण को हम मान लिया जाए D1 बोल दिए तो ये हो गया D1 और एसी विकर्ण को हम बोल दिए D2 तो ये हो गया D2। ये जो विकर्ण है बीडी, ये जो विकर्ण है बीडी, इस विकर्ण को हम बोलते हैं प्रधान विकर्ण। क्या बोलते हैं, प्रधान विकर्ण, प्रधान विकर्ण या मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको कि अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल डायगोनल, इसी का दूसरा नाम है मेन डायगोनल, इसी को हम बोलते हैं डिएडिंग डायगोनल, इसी को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ये जो विकर्ण है इसका नाम क्या हो गया, मुख्य विकर्ण हो गया, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसका और भी सिनोनिम्स है, ठीक है। अब ये जो आपके पास विकर्ण दिखाई पड़ रहा है एसी, इसको हम बोलते हैं द्वितीय विकर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय विकर्ण के नाम से जानते हैं, द्वितीय विकर्ण के नाम से जानते हैं। इस विकर्ण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इस विकर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। और इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब इसके थ्रू, अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल के थ्रू हम आपको मैट्रिक्स के अगले प्रकार को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब अगला जो टाइप होगा वो क्या होगा, टाइप नंबर 8 होगा, ठीक है। अब ये टाइप नंबर 8 जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब समझने का प्रयास करते हैं विकर्ण आव्यूह होता क्या है। सबसे पहले हम परिभाषा के थ्रू इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, सबसे पहला तो ये विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। ये जो विकर्ण आव्यूह है ये कौन सा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि ये जो विकर्ण है, विकर्ण किस आव्यूह के लिए एग्जिस्ट करेगा, केवल और केवल वर्ग आव्यूह के लिए एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपको हम एग्जांपल थ्रू इस बात को समझा सकते हैं कि किस प्रकार ये वर्ग आव्यूह के लिए एग्जिस्ट करता है। ध्यान देंगे, अगर मान लिया जाए ये वर्ग आव्यूह है, इसका नाम ले लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ देखेंगे तो मुख्य विकर्ण की रचना हो रही है। लेकिन अगर हम एक आयताकार आव्यूह ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जब यहाँ पर हम विकर्ण की रचना करते हैं तो कोई भी एलिमेंट एक अरेंज में नहीं आ पाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो विकर्ण है वो केवल और केवल वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ना कि आयताकार आव्यूह, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आप समझते हैं विकर्ण आव्यूह होता क्या है। विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, अर्थात वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं, ठीक है। वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर जितना भी अवयव हो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर जितना भी अवयव हो वो सभी का सभी क्या हो, 0 हो, 0 हो, उसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते एक बात को देखिएगा, ए एक आव्यूह है, कैसा आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह तो है ही, लेकिन
इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण मतलब यहाँ और यहाँ के अवयव को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, परंतु यहाँ का अवयव का कुछ ना कुछ वैल्यू हो जो जीरो ना हो। इस प्रकार के अवयव को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 है, 0 है, 0 0 6 3, सॉरी यहाँ पे 0 0 0 7। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे ये जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव आपको जीरो दिखाई पड़े तो इस प्रकार के अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे अगले टाइप की ओर, जो टाइप नंबर 9 है उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसको कि हम हिंदी में अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये अदिश अवयव होता क्या है, तो यह भी एक वर्ग अवयव होता है, अर्थात वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव, सभी एलिमेंट जीरो हो, परंतु परंतु मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, अवयव समान हो, समान कहे तो एक जैसा हो, एक जैसा हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, या इसका जो दूसरा परिभाषा है वो क्या है, डिफिनेशन 2, आप बोल सकते हैं कि वैसा, वैसा विकर्ण वर्ग अवयव, अवयव जिसके, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, समान हो या एक जैसा हो, क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। अर्थात वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव जीरो हो, परंतु मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक जैसा हो, उसको हम अदिश अवयव कहेंगे। या वैसा विकर्ण वर्ग अवयव, पहला तो वो अवयव विकर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसके मुख्य विकर्ण का जो भी अवयव होगा सबका सब क्या होगा, एक जैसा होगा, एक समान होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक अवयव ए ले लेते हैं जो एक वर्ग अवयव है, जिसमें यहाँ का अवयव लिख दिए 3 0 0 3। ठीक है, इससे पिछले वाले अवयव में आप देखेंगे कि वो अवयव क्या था, ए था, 0 था, 0 था, बी था। ठीक है, इसको हम विकर्ण अवयव कहेंगे, लेकिन यहाँ पे विकर्ण का जो अवयव है वो समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अदिश अवयव के लिए यहाँ का जो अवयव होगा, विकर्ण का जो अवयव होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर यहाँ 3 है तो 3 होगा, लेकिन विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह के अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 13 भी ले सकते हैं तो यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे यहाँ पे 131 है तो यहाँ पे 131 लेना होगा, मतलब विकर्ण का अवयव एक जैसा हो, बाकी सभी अवयव 0 हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि आपने अवयव ए लिया है तो आगे सभी अवयव क्या होगा, 0 होगा। विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो, 0 हो। तो इस तरह के अवयव को आप अदिश अवयव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप को आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो टाइप का नाम है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। इसको हम मात्रक अवयव भी कहते हैं, मात्रक अवयव भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसका तीसरा नाम होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये अवयव होता क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स तत्समक अवयव होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह होता है या एक वर्ग आव्यूह होता है। तो ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। वैसा वैसा अदिश आव्यूह, इसकी परिभाषा हम अदिश आव्यूह से भी दे सकते हैं। तो वैसा अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, सभी अवयव एक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। वैसा अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो, उसको हम कौन सा आव्यूह बोलेंगे, तत्समक आव्यूह अर्थात मात्रक आव्यूह के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको हम सूचित करते हैं आई से, इसको हम आई से सूचित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक मैट्रिक्स जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो जिसमें कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक है और मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या है, जीरो है, तो इस तरह के आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। अगला टाइप ले सकते हैं, अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक है, मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक है, इसलिए हम तत्समक आव्यूह कहेंगे। यहाँ पर मुख्य विकर्ण का अवयव एक को छोड़कर कुछ भी हो जाए तो इसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे। अगर एक भी होता तब पर भी हम अदिश आव्यूह कह सकते थे, लेकिन जब एक होगा तो इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम तत्समक आव्यूह मात्रक सदिश कहते हैं, जिसको कि हम आई से सूचित करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि तत्समक आव्यूह अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह के सारणिक का मान हमेशा एक होता है, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज बी 1, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज बी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप होगा वो क्या होगा, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ सबसे एक बात और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जो हमारे पास तत्समक आव्यूह होती है, तत्समक आव्यूह वो सबसेट होता है किसका, अदिश आव्यूह का, और अदिश आव्यूह सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है किसका, तो विकर्ण आव्यूह का, और विकर्ण आव्यूह सबसेट होता है वर्ग आव्यूह का। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि दुनिया के सभी तत्समक आव्यूह को, धरती पर के सभी तत्समक आव्यूह को आप अदिश आव्यूह कह सकते हैं, और सभी अदिश आव्यूह को आप विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, और दुनिया के सभी विकर्ण आव्यूह को आप वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। लेकिन सभी वर्ग आव्यूह को आप विकर्ण, अदिश या तत्समक आव्यूह नहीं कह सकते हैं, सभी विकर्ण आव्यूह को आप अदिश या तत्समक नहीं कह सकते, और सभी अदिश आव्यूह को आप तत्समक आव्यूह नहीं कह सकते। ठीक है, अब चलते अगले टाइप की ओर। अगला जो टाइप है उसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको कि हम ऊपरी त्रिकोण आव्यूह कहते हैं, अब ये ऊपरी त्रिकोण आव्यूह होता क्या है, तो ध्यान देंगे। एक वर्ग आव्यूह ले लिए, ठीक है, वर्ग आव्यूह में मान लीजिए किसका नाम ए है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे मुख्य विकर्ण हो गया, यहाँ पे कुछ अवयव ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 2 3 5, ठीक है, और यहाँ का अवयव आप ले लिए 0। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है मुख्य विकर्ण के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या है, 0 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिए बी, ठीक है, यहाँ पे हम नाम रख रहे हैं, अवयव जो रख रहे हैं ए है, बी है, सी है, 0 है, डी है, ई है, 0 है, एफ है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण में जो भी अवयव है इसके नीचे सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इधर एक ट्रायंगल का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आव्यूह को आप ऊपरी त्रिकोण आव्यूह अर्थात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, समझ में आया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो बोलेंगे वैसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव
सभी अवयव जीरो हो। वैसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव जीरो होते, इस तरह के अवयव को आप तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब निचला त्रिकोणीय अवयव, निचला त्रिकोणीय अवयव। ठीक है, अब लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइए इस बात को हम एग्जांपल के थ्रू से पहले समझते हैं। एक वर्ग अवयव ले लेते हैं, इस बार मुख्य विकर्ण का जो भी अवयव हो, है ना, और इसके ऊपर का सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। उस समय मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या था, जीरो था। इस बार मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव जीरो हो लेकिन नीचे जीरो ना हो। इस तरह के अवयव को, इस तरह के वर्ग अवयव को आप लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे बी ले लिए। ठीक है, नाम रख देते हैं यहाँ पे 1 0 0 3 2 0 4 5 6। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो है। मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का भी निर्माण कर रहा है, एक त्रिभुज का भी निर्माण कर रहा है। इसलिए हम इस अवयव को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि यह अवयव मुख्य विकर्ण के, ये जो ट्रायंगल है मुख्य विकर्ण के नीचे बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो हो, क्या कहलाता है, तो कहलाता है निचला त्रिकोणीय अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बाय, आज यहीं तक। ठीक है, कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताने जाएंगे वो क्या होगा, एनसीईआरटी का 3.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।